रात को बिल्कुल अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी, किसी को सोने नहीं दिया। और अभी रेडी होके अभी सुजाता दी के पार्लर जा रही हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी अगेन। सो कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। तो आज का ये ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी रेडी होंगी, रेडी होके मैं और दीपंकर आज जाने वाले हैं एयरपोर्ट। क्यों जाने वाले हैं मैंने आप लोगों से ये बात शेयर नहीं की। कुछ दिन से ना मेरी मम्मी से फ़ोन पे बात हो रही थी। सामने ही तो दुर्गा पूजा है, ज़्यादा दिन और बाकी नहीं है, 1 महीना रह गया है दुर्गा पूजा की। तो दीपंकर बोल रहा था मम्मी को कि इस बार दुर्गा पूजा आप हमारे यहाँ रहोगे तो हमारे यहाँ पर आ जाओ। और दीदी मेरी डॉली दी वो और उस भैया मतलब मेरे जीजू, वो दोनों भी काम के सिलसिले में कोलकाता पर आ रहा है। तो मम्मी बोल रही थी ठीक है आना तो मुझे पड़ेगा, तो मैं डॉली दीदी के साथ ही मतलब डॉली के साथ ही आ जाती हूँ। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, वो लोग आ रहे हैं तो आप उनके साथ ही आ जाओ, अच्छा होगा। क्योंकि मम्मी को तो आप लोगों को पता है मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब रहती है, तो अकेले ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके ऊपर एक और चीज़, मम्मी तो आ ही रही है, उसके ऊपर एक और जन आ रहा है, वो है मीठी। यस गाइस, मीठी भी आ रही है इस बार कोलकाता। आप लोगों को मैंने बहुत पहले एक बार कहा था कि मीठी को रखना ना वहाँ पर थोड़ा सा मम्मी के लिए टफ़ हो रहा है। क्योंकि अभी जो है मीठी बड़ी हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है और मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है तो वो उतना देखभाल नहीं कर पाती है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, पिछले साल जब मम्मी दुर्गा पूजा के टाइम पर यहाँ पर आई थी ना कोलकाता पर, तो तब मीठी दीदी के पास थोड़े दिन के लिए थी। और जब दीदी कोलकाता पर आई थी, बांग्लादेश गई थी, तब मीठी हॉस्टल पे थी। तो उसने ना 1 हफ्ता, हाँ 1 वीक के लिए हॉस्टल थी। तो वो 1 वीक ना उसने कैसे हॉस्टल में बिताया ये सिर्फ हम लोग ही कह सकते हैं। मतलब पूरा खाना पीना उसने छोड़ दिया था। उसको ना सेपरेशन एंग्जाइटी है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था। वो मतलब जिन लोगों को वो पहचानती है या फिर जिन लोगों को वो प्यार करती है उन्हीं के बीच वो रहना चाहती है, किसी अननोन पर्सन के बीच वो नहीं रह पाती है। तो इस बार हमने सोचा, वैसे भी हम लोग प्लान कर ही रहे थे मीठी को यहाँ पर लाने के। हमने सोचा था दिसंबर में मैं अगरतला जाऊँगी और आते वक्त ट्रेन से आ जाऊँगी तो मीठी को लेकर आऊँगी। तो जब इस बार मम्मी आ रही है दुर्गा पूजा में तो मैंने मम्मी को कहा तो आप आ रहे हो तो मीठी को भी ले आओ। तो मीठी भी फ़्लाइट से ही आ रही है, तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। एक तो मेरी मम्मी आ रही है, दूसरी मीठी आ रही है। अभी से मीठी यहाँ पर ही रहने वाली है। लेकिन खुशी के साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि फ़्लाइट से आ रही है मीठी, पहले कभी फ़्लाइट से नहीं आई है। और क्या होता है, अगर आपका डॉग 5 kg से नीचे हो तो आप एकदम प्लेन में अपने साथ ही रख सकते हो अपने डॉग को। लेकिन 5 kg के ऊपर हो तो उसको अलग से एक केज में रखना पड़ता है। केज को वो शायद आई थिंक जहाँ पर लगेज वगैरह रहते हैं ना प्लेन में, वहाँ पर रखा जाता है। तो मुझे डर है, मतलब मैं ये बात मुंह से लाना भी नहीं चाहती कि मीठी को कुछ हो ना जाए। तो खैर कोई बात नहीं, अभी मैं जल्दी जल्दी जाऊंगी। मम्मी की फ़्लाइट है 7 बजे, हम थोड़ी देर में ही रेडी होकर निकल जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मुझे लग रहा है जितनी जल्दी मैं एयरपोर्ट जाकर पहुंचूंगी उतना ज़्यादा शांति है। तो चलिए आज का ये व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, देखते रहिए। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं और दीपंकर बिल्कुल रेडी होकर निकल गए हैं। और एक्चुअली हम पहले बाइक से ही जाने वाले थे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि मीठी भी आ रही है और कई बार है ना ओला उबेर पे या फिर टैक्सी पर ना डॉग्स को अलाउ नहीं करता। तो हमने सोचा चलो घर से ही एकदम कार बुक करके ले जाते हैं। तो कुछ देर में ही हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए और यहाँ पर देख सकते हो वो रही दीदी और मीठी सबसे पहले बाहर आई है। तो आप सभी ने तो मीठी का रिएक्शन देख ही लिया। मीठी मुझे देखकर कितना ज़्यादा खुश हुई थी और सबसे बड़ी बात कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर आके वो मुझसे मिल पाएगी। तो थोड़ी देर नहीं, बहुत देर ही मैंने अपने गोदी में उसको उठाया था, प्यार किया। उसके बाद दीदी की गोदी में फिर से डाल दिया था क्योंकि हमें तो सामान वगैरह लेकर कार में बैठना था। और ये जो पिंजरा देख रहे हो ना, ये आने से पहले मम्मी और दीदी जाके ख़रीद कर लाई थी क्योंकि इसके अंदर मीठी को डालने के बाद ही
ही मीठी को प्लेन में चढ़ाया गया था, अदरवाइज़ उसको ऐसे नहीं ला सकते थे, वही मतलब रूल्स है। एंड देन हम कार में बैठ के घर आ गए। यहाँ पर देखो मीठी खिड़की से अपना सर बाहर करके पूरा सब कुछ देख रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश और उसके साथ कंफ्यूज्ड भी थी। सो गाइज मीठी आ गई है हमारे घर और मेरी हालत देखो, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ इसको संभालते संभालते, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है और थोड़ा सा डरी हुई भी है। ये देखो बैठ भी नहीं रही है, आकर पूरे घर में ऐसे स्मेल ले रही है और बैका टुलटुल वो सब भी बार्क कर रही है, तो और भी ज़्यादा डर रही है, कंफ्यूज हो रही है। और दीदी उस घर पर बात कर रही है ना, मम्मी और दीदी, तो वहाँ पे जाने की कोशिश कर रही है। फ़िलहाल इसको मैंने इसी रूम पर रखा है। अभी मीठी का पहला फ़ैन जो है मीठी को देखने आ गई है। ये देखो आलू, जो हमारी पड़ोसी में बच्ची है ना, वो आलू मीठी को देखने आई है। आलू मेरी व्लॉग्स वगैरह देखती है, तो वहाँ पर मीठी को देखती थी वो हमेशा। तो जब मीठी आई है वो दौड़ के भाग के चली आई मीठी को देखने के लिए। ও তো গেল গো করে উঠেছে, হ্যাঁ ঘরে ঢুকে যাচ্ছে এরকম করে আমারে ঠেলে ঠেলে ঢুকে যাচ্ছে, আমি তো এরকম গার্ড ধরে আসলে দেখে না তো। আরে আসল কথা ও এখানে জামাই হিসাবে থাকে বেকা, জামাই হিসাবে থাকে, এইবার এইসব আসলে ও সহ্য কাউকে মেনে নিতে পারে না, ওর বন্ধু বান্ধবরাই মেনে নিতে পারে না। ও गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45। तो कल का जो ब्लॉग है वो आज सुबह मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कल रात को कुछ और शूट नहीं कर पाई क्योंकि मीठी को लेके हम सभी थोड़ा सा परेशान थे, क्योंकि मीठी ना नई जगह पर आई है। इस जगह को वो पहले कभी नहीं आई थी, पहचानती नहीं है, जानती नहीं है, तो वो थोड़ा सा डरी हुई थी, थोड़ा सा कंफ्यूज थी और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील भी कर रही थी। उसके ऊपर फ्लाइट से आया है, उसका भी एक डर बैठ गया था शायद मन पर कि क्या हुआ इतने देर तक मेरे साथ, अभी क्या होने वाला है। तो इस वजह से रात को बहुत ज़्यादा उसने परेशान किया, पूरी रात वो सो नहीं पाई, हमें भी सोने नहीं दिया। कल रात को पता है इस घर पे, ये वाली घर पे रूम पे मैं, दीदी, मेरी मम्मी और मीठी, हम चारों एक साथ सोए थे, क्योंकि मीठी को थोड़ा सा देखना पड़ रहा था और वो लोग तो ट्रैवल करके आए हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा टायर्ड हो गए, इसलिए मैं भी वहाँ पर ही सो गई थी। तो उसको संभालते संभालते कल रात और मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी थोड़ा सा ठीक है, अभी सो रही है। तो और अभी बज रहे सुबह के 5:45। मैं 4 बजे उठ के दीपंकर का जो टिफ़िन है वो सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है, दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पर ना कल रात को चिकन बनी थी, तो थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर रह गया था, उसको मैंने दिया है। यहाँ पे 5 पीस चिकन है और दलिया का खिचड़ी, बॉयल एग, उसके साथ खीरा। यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी, मतलब मैंने सिर्फ कॉफ़ी डाला है, दीपंकर गर्म पानी ले लेगा जिम से ही। और यहाँ पे स्मूदी, ये ब्रेकफास्ट है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने खजूर रखा है, डेट्स वगैरह, ठीक है। तो ये ब्रेकफास्ट है और ये सभी लंच है। और यहाँ पर मैंने मेरी बैका टुलटुल चिकन सभी के लिए खाना बिठा दिया है। मीठी का भी खाना आज एक ही साथ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी सोना माँ क्या कर रही है, ये देखो गाइस कितनी ज़्यादा शैतानी कर रही है। अभी सुबह से थोड़ा ठीक है, कल रात को खुद भी नहीं सोई और हम तीनों में से किसी को सोने भी नहीं दिया। अभी दीदी को जगाने की कोशिश कर रही है। इसको तो सुबह से अलग ही मस्ती चढ़ी है, रात को बिल्कुल अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी, किसी को सोने नहीं दिया। और अभी सुबह होते ना होते एकदम खेलने की मूड में आ गया। मैंने यहाँ पर बॉल भी रखा है, देखो मम्मी गुस्सा करके उठ ही गई क्योंकि ये सोने ही नहीं दे रही है। कुछ कुछ कुछ। देखो मैंने तेरा मुंह पकड़ लिया, अब तो क्या करेगी? मीठू 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 मीठी। और यहाँ पर एक चीज़ देखो गाइस, कितने सारे ब्रिंजल मतलब बैंगन है। एक्चुअली ये कल रात को मेरी मम्मी लेकर आई थी। मम्मी को तो आप लोगों को पता है गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है छत पर, तो हमारे छत पर ही ये हुई थी। तो मम्मी कुछ लेकर आई थी क्योंकि दीपंकर को और मेरी सासू माँ को ये जो बैंगन है ना, ये खाने में, फ्राई खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें से 3-4 बैंगन मैंने ले लिया, सोचा आज एक त्रिपुरा का फेमस डिश बनाती हूँ। वैसे भी जब यहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ ना, तब उतना ज़्यादा ड्राई फिश खाना नहीं होता, अकेले अकेले खुद के लिए पकाकर खाना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा आज मम्मी है, दीदी है और बैंगन भी है, तो चलो बना लेते हैं। तो जो डिश मैं बनाने वाली हूँ ना, इसे कहते हैं त्रिपुरा की लैंग्वेज में फांतुक बेरमा बुतुई। तो
ये काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेडिशनल फेमस डिश होती है। तो सबसे पहले देखो मैंने बैंगन को क्यूब में कट करके कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के इसको डाल दिया है। और यहाँ पर जो बेरमा है, मतलब जो ड्राई फिश है, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके कढ़ाई में डाल दूँगी। और बहुत सारा मिर्ची मैंने ऐड किया है, क्योंकि त्रिपुरा का या फिर आप किसी भी नॉर्थ ईस्ट का खाना देखोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा तीखा स्पाइसी होते हैं। तो स्पाइसी बनाने के लिए मैंने बहुत सारा तीखा मिर्ची ऐड किया है। स्वाद अनुसार थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है। और जब पानी में उबाल आ गई थी ना, तब मैंने थोड़ा सा गार्लिक को इस तरीके से क्रश करके ऐड कर दिया है। बस अब थोड़ा सा इसको फ्लेम को मीडियम करके जो बैंगन है उसको थोड़ा सा बॉयल होने दूंगी। खाना पकाते पकाते मैं फिर से इस रूम पर आई हूँ देखने के लिए क्या कर रही है मीठी। ये देखो कितने अच्छे से अभी इतनी देर से, कल रात से जागी हुई थी, तो इतनी देर बाद आराम से सो रही है। देखो दीदी भी सो गई है, मीठी भी सो रही है। मेरी मम्मी कोलकाता आते ना आते ही, मतलब कल रात को आई है, आज सुबह उठकर ही देखो मम्मी ने, मतलब मेरे सासू माँ ने और दीपंकर ने जो पौधे लगाए थे ना, पेड़ पौधे, उनको देखने आ गई। कौन कौन से पौधे में क्या क्या मेडिसिन की ज़रूरत है, ये कैसी हालत में है, ये सब देखने आ गई। और यहाँ पर मैंने बैका और मोचू को खाना डाला था, तो ये दोनों भी खाना खाने आ गई है। मोचू तो खा रही है, लेकिन बैका मम्मी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और यहाँ पे हमारी फांतुक बुतुई बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। अभी फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। और इस वक्त पर इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, खुशबू से ही मैं दीवानी हो रही हूँ ना। अच्छा खुशबू आ रही है गाइस। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 4:30। हम लोग थोड़ा सा रेडी होके अभी सुजाता दी के पार्लर जा रही हूँ मैं दीदी को लेके, क्योंकि दीदी को कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह करनी है। और उस घर पे मीठी चिल्ला रही है। तो चलो अभी निकलते हैं, क्योंकि बारिश भी आने वाली है। ये देखो यहाँ पे पुल्लू बच्चा दीदी के साथ खेल रही है। यहाँ पे चिकन भी दौड़ दौड़ के आ गया। और घर पे मीठी तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। सामने ही तो दुर्गा पूजा आने वाली है ना, और हाथ में बस गिने चुने कुछ ही दिन हैं। तो जब भी दीदी कोलकाता आती है, एक बार सुजाता दी के पार्लर आने की कोशिश करती है। कोशिश क्या, आती ही है हर बार। जब भी कोलकाता आती है दीदी सुजाता दी के पार्लर आती है। तो यहाँ पे आज दीदी वैक्सीन अपनी कराई, उसके बाद एक ग्लो फेशियल लिया और डीटनिंग करवाई थी अपनी। और हाँ, पेडिक्योर भी अपनी करवाई थी, क्योंकि पूजा का ऑफ़र भी बहुत सारा चल रहा था। और यहाँ पर देखो मैंने कुछ नहीं करवाई थी, मैं बस दीदी को कंपनी देने आई थी। यहाँ पर देखो मेरा जो खून है ना, वो जम गया है। मीठी ने बाइट दे दिया था कल रात को, लव बाइट दिया था इसकी वजह से। एंड यहाँ पर देखो दीदी अभी फेस पैक लगा कर बैठी है। और मैं बोल रही थी थोड़ा सा हंस के दिखा, तेरी ये जो पिक्चर है ना, यही मैं थंबनेल में लगाऊंगी। तो दीदी ने हंसना बंद कर दिया था। अभी बज रहे हैं रात के 9:45। पार्लर से सीधा निकल के दीदी चली गई है होटल, क्योंकि आज मेरे भैया भी आने वाले, मतलब जीजू आने वाले हैं, नहीं आ गए हैं। 7 बजे का फ़्लाइट था। तो जीजू कोलकाता एयरपोर्ट से होटल चला गया है, और दीदी पार्लर से निकल के होटल चली गई है। लास्ट दिन, मतलब अगरतला जिस दिन वो लोग बैक करेंगे, उसके पहले एक दिन फिर से वो लोग आएंगे। और मैं आ गई हूँ अभी घर। तो इस वक्त मैं, मीठी और मेरी मम्मी, हम तीनों आए हैं छत पे थोड़ा सा मीठी के साथ खेलने के लिए। ये मीठी क्या कर रही है, मीठी को शायद अभी पॉटी आई है, तो इस वजह से वो हर जगह सूंघ रही है। मीठू पॉटी करेगी, सूसू करेगी, उसके बाद खेलना कूदना स्टार्ट करेगी। उधर मत जाओ मीठी। मीठी पूरा अंधेरा है अभी छत पे। और अभी मीठी यहाँ पे मम्मी के साथ खेल रही है। मेरे साथ सुबह भी खेल चुकी है, इसलिए अभी मेरे साथ नहीं खेलेगी, मम्मी के साथ खेल रही है। यहाँ पर देखो इसका ये खिलौना है, इसको लेके मम्मी के पास बार बार जा रही है। और अगर मम्मी ना पकड़े तो ये देखो ज़ोर ज़बरदस्ती करके मम्मी के सामने देने की कोशिश कर रही है मम्मी को। और मम्मी पकड़ती भी नहीं है, फिर भी देने की कोशिश कर रही है। देखो जाओ, बड़े पत्थर में और झूठ लगे मशहूर गड्ढने वाला। जाओ मम्मी को देखो। अरे ये देखो, बोल देती हूँ, तुम क्या भाग के लेना, ठीक है? ठीक है मीठी, रेडी? 1 2 3 एंड स्टार्ट। गई है लेने।
कहाँ पर है? अरे बाप रे, बॉल कहाँ पर है? बॉल क्यों नहीं लाई? बॉल कहाँ पर गया? नहीं मिली तुम्हें? ये रहा। ऐसे नहीं लेना है, मैं जब फेंकूंगी तब जाके लेना है, ठीक है? तब जाके लेकर आना है। चलो रेडी, 1 2 3 एंड जल्दी जल्दी, अभी दे दो मुझे, दे दो। गुड गर्ल, गुड गर्ल। फिर से, ठीक है? फिर से जाएंगे, अभी नहीं, फिर से जाएंगे। मैं फेंकूंगी उसके बाद लेना है, ठीक है? रेडी 1 2 3 स्टार्ट, गो। गुड गर्ल मीठी।